आपका परसेंटाइल 65, 23 इस तरह का परसेंटाइल आए, उसके बाद 98 पर जाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। स्ट्रैटेजी वाइज क्या करना चाहिए? जो 99 परसेंटाइल वाले हैं, 98 एडवांस का प्रिपरेशन बिल्कुल फुल थ्रॉटल करना चाहिए, फुल थ्रॉटल करना चाहिए एडवांस का प्रिपरेशन। लेकिन साथ साथ है ना, जेई मेंस के मॉक भी देते रहने चाहिए, जेई मेंस के बीच बीच में मॉक भी देते रहने चाहिए, एक वीक में कम से कम 1 या 2, ताकि जेई मेंस पर भी पकड़ बनी रहे। क्योंकि जेई मेंस और जेई एडवांस की फिलॉसफी अलग अलग है, एक में आते हैं 18 सवाल, एक में आते हैं 25 सवाल। इसमें जो 18 सवाल आते हैं वो 18 सवाल ज्यादातर थिंकिंग बेस्ड होते हैं, डेप्थ ऑफ नॉलेज को चेक करते हैं, ये विड्थ ऑफ नॉलेज को ज्यादा चेक करता है। इसमें लगभग हर टॉपिक से सवाल पूछा जाता है लगभग, ठीक है ना। और इसमें सबसे ज्यादा प्रैक्टिस आपको किसकी करनी है? खासकर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस उस पर सबसे ज्यादा फोकस करें। क्योंकि कहीं ना कहीं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, जो जेई मेंस ओरिएंटेड आपने प्रिपरेशन जो थोड़ी बहुत करी होगी, अपने क्लास में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी किए हैं, लेकिन एडवांस में जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं इन पर बहुत अच्छे से फोकस करिएगा। क्योंकि 3 ऑप्शन सही हैं, 2 ऑप्शन सही हैं, जेई मेंस देते देते आपकी आदत ऐसी बन जाती है बस सिंगल करेक्ट होना चाहिए। तो इस पर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दें, ठीक है भाई? हाँ, इस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दें, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पर, ठीक है। साथ में असर्शन रीजन सब कुछ करना है, मतलब तुम्हें तो सब कुछ करना है। और इसमें कुछ ज्यादा एक चीज और, फिर से मैं हरी किताब कर लूं, मैं पीली किताब कर लूं, मैं काली किताब कर लूं, मैं लाल किताब कर लूं, नहीं भाई। जो आपको क्लास में बताया जाएगा, जो भी बैच आप फॉलो करेंगे, वरुण बैच फॉलो करेंगे या स्ट्राइकर बैच फॉलो करेंगे, तो अगर आप वरुण बैच फॉलो कर रहे हैं तो जो क्लास में होमवर्क दिया जाए बस वो पूरा कर लो। वो पूरा कर लोगे, अपने आप चीजें सही हो जाएंगी, अपने आप चीजें सही हो जाएंगी। तो कुछ नया मटेरियल लगाने की जरूरत नहीं है, आप वरुण बैच को पूरी तरीके से फॉलो करें। और जो भी बहुत अच्छे अच्छे परसेंटाइल 99.97 इस तरह के परसेंटाइल वाले बच्चों से जब भी मेरी बात हुई, हर किसी ने ये कहा कि सर हमें कुछ और करने का समय ही नहीं मिला, हमने क्लास इलस्ट्रेशन केटीके टीएच किया, उतने में ही समय गुजर जाता था, इसके अलावा हमने कुछ नहीं किया। कुछ कुछ टॉपिक जो वीक लगते थे उसके कुछ पीवाईक्यूज हमने करके और देख लिए, साथ में उन्होंने आरपीपी भी किए, ताकि रिवीजन टाइम टू टाइम होता रहे, ठीक है भाई? हाँ, और यहां पर मैं आपको यह भी कहूंगा कि इसमें आप एडवांस के पीवाईक्यूज भी करिए, ठीक है। वो तो आपको सब मटेरियल दिया जाएगा, जो भी मटेरियल दिया जाए बस वो पूरा अच्छे से फॉलो करते चलो, ठीक है। और अपनी तरफ से अगर तुम चाहते हो तो जेई एडवांस के पीवाईक्यूज भी कर लेना, जेई एडवांस पीवाईक्यूज, जेई एडवांस पीवाईक्यूज। और ये कहां से कहां तक भाई? जहां तक मिल जाए तुमको। अगर आप बहुत अच्छा रैंक लेकर आना चाहते हो तो 1995 से लेकर 2024 तक सारे जो मिले सब कर डालो, जो मिले सब कर डालो, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो मिले, हर सवाल एक नगीना है जेई एडवांस का, ठीक है भाई? ठीक, हाँ ठीक। अब आता है, अगर आपका परसेंटाइल 95 से 98 के बीच में है, आपको करना तो यही है जो ये कर रहे हैं, है ना। एडवांस की प्रिपरेशन करें, है ना, एडवांस प्रिपेयर करें, एडवांस प्रिपरेशन प्लस जेई मेंस प्लस जेई मेंस, दोनों पर फोकस रखना पड़ेगा आपको, दोनों पर फोकस रखना पड़ेगा आपको, दोनों पर फोकस। क्योंकि मेंस में अच्छा स्कोर अगर सही में पूछो तो जेई मेंस में अच्छा स्कोर होगा कि भैया आपको सिर्फ और सिर्फ 99 परसेंटाइल के ऊपर जो स्कोर होगा ना, वो होगा जो जाकर बताएंगे हमें ये ब्रांच चाहिए इस इंस्टीट्यूट में, ठीक है ना। उस तरह का स्कोर 99 प्लस का स्कोर जनरेट करने की कोशिश करिए, और वो आप जनरेट कर सकते हैं, आपके अंदर काबिलियत है, यू कैन जनरेट दैट स्कोर, सर्टेनली यू कैन जनरेट दैट स्कोर, ठीक है। हाँ और दूसरा, अगर आपका आप कैटेगरी ए में है, 90 से 95 के बीच में है, तो यहां पर मैं आपको कहूंगा आपको जेई मेंस ओरिएंटेड थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, जेई मेंस ओरिएंटेड होना चाहिए, जेई मेंस फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी,
ये आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए, और फिर उसके साथ में जेई एडवांस भी। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी जेई मेंस होना चाहिए। यह इस तरह का परसेंटाइल दिखाता है, आपका कहीं ना कोई बैकलॉग रहा होगा, कुछ चैप्टर्स आप छोड़ के गए होंगे, कुछ ना कुछ ऐसा जरूर रहा होगा, कुछ ना कुछ जरूर ऐसा रहा होगा। तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी यहां पर जेई मेंस होना चाहिए, फिर जेई एडवांस सेकंड प्रायोरिटी पर होना चाहिए। आपको पता है अप्रैल के बाद 18 मई को एग्जाम है, तो तब भी आपको लगभग 25-30 डेज के करीब, 28-26 डेज के करीब का गैप मिलता है मेंस और एडवांस के बीच में। तो उस गैप में अगर आपका यहां परसेंटाइल 99 पॉइंट या 98 पॉइंट समथिंग आ जाता है, उसके बाद आप जेई एडवांस पर ज्यादा फोकस करें। लेकिन अभी बेटर होगा, मेरी सलाह जो है वो ये है कि अभी आप जेई मेंस पर ज्यादा फोकस करें। जो भी आपका बैकलॉग है, जो भी आपके वीक चैप्टर्स हैं, उनको एक बार दोबारा से रगड़ डालिए, सारी क्लास इलस्ट्रेशन दोबारा से करिए। यू हैव एन एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम, है ना। हाँ, तो यहां पर आप समझ सकते हैं आपका परसेंटाइल ये कम क्यों आया। लैक ऑफ प्रैक्टिस हो सकता है, बैकलॉग हो सकता है, चैप्टर्स छोड़ना हो सकता है पूरे के पूरे, ठीक है ना। तो इन सब कमियों को अब आप पूरा, आपके पास फरवरी, अब फरवरी तो आज वैलेंटाइंस डे है ना, लव यू। तो 14 के बाद अब आपके पास 14-15 दिन इस महीने में बचे हैं, मार्च में बचे हैं। तो आपके पास पूरा का पूरा मार्च है, आधा फरवरी है। जो भी आपकी कमियां यहां रह गई हैं, इसको पूरा करिए, इसको सही करिए, ठीक है भाई। हाँ, इसको आप पूरा करिए, ठीक है। हाँ, जेई मेंस आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी रहनी चाहिए। जैसे 92, देखो एक कहीं ना कहीं तो बाउंड्री बनानी पड़ेगी हमें। अब कोई कहे सर 94 पर क्या हमें एडवांस के लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए, तो ये मैं फिर भी कह सकता हूं कि भाई ये वाला जो स्कोर है ये फिर भी यहां आ सकता है, ये वाला स्कोर फिर भी ये यहां सोच सकते हैं। जेई इनको मेंस पर भी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी और एडवांस की प्रिपरेशन भी करनी है, दोनों। लेकिन मेंस पर भी काफी फोकस रहना पड़ेगा। जो बच्चे यहां हैं उनको फुल जेई एडवांस पर फोकस करो, जेई मेंस के 1-2 मॉक देते रहो हर वीक में, अपने आप ठीक हो जाएगा, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। जो बच्चे यहां हैं या फिर जो बच्चे इधर हैं, है ना, इधर हैं, वो एडवांस और जेई मेंस की प्रिपरेशन करो, ठीक है। और कम से कम बी और सी में जो है भाई, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी तो यही होनी चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी तो आपकी यही होनी चाहिए। दिस शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी, ये आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए ये। तो अगर ए वाला है तो भाई आपको तो जेई मेंस के लिए करना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है। सर 98.25 का गंदा स्कोर है? नहीं यार, अच्छा स्कोर है, अच्छा स्कोर है, ठीक है। अब ये क्लियर हो गया क्या? ये आपको स्ट्रेटेजी समझ में आ गई अपनी अपनी? क्या आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि क्या आपको अपनी अपनी स्ट्रेटेजी समझ में आ गई, आपको क्या करना है। तो जो यहां है फुल थ्रॉटल, आपको जेई एडवांस की प्रिपरेशन करो। ये जो यहां है या फिर यहां है, आपको जेई एडवांस की प्रिपरेशन तो करनी है, लेकिन साथ साथ मेंस में कुछ साथ में प्रैक्टिस करते चलें। जेई मेंस की भी इक्वली इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस आपको करनी ही पड़ेगी, है ना। दोनों को बैलेंस करके चलें, यानी यहां जो बच्चे हैं वो थोड़ा सा दोनों को बैलेंस करके चलें। और फिर यहां जो है भाई, तुम तो पहले जेई मेंस पर फोकस करो, क्योंकि जेई मेंस में अगर तुम्हारा 98, 99 ऐसा कुछ परसेंटाइल आ गया तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस 4 गुना 5 गुना हो जाएगा, है ना, 4 गुना और 5 गुना हो जाएगा जेई एडवांस के लिए। कहते हैं ना, अगर छोटी सी जंग में पहले जीत मिल जाए तो फिर हम बड़ी जंग लड़ने के लिए और ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं और ज्यादा एनर्जी के साथ अगली जंग लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपके मन में अभी भी कोई निराशा है, अगर आपको ऐसा लग रहा है तुम नहीं कर पाओगे, तो भाई ये चीजें दिमाग से निकाल दो। यह इस सब सोचने का समय नहीं है आपके पास। आपका 65% आया, आपको लग रहा मैं क्या करूं, मैं तो बर्बाद हो गया बिल्कुल, अब तो कुछ नहीं हो सकता। नहीं भाई, सब कुछ हो सकता है। आपके पास लगभग 2 महीने हैं, फिर भी मैं कहूंगा लगभग 2 महीने हैं। तब 2 महीने में तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपने उन्हें जुडिशियसली यूज किया, बहुत ज्यादा इधर उधर भागे नहीं। अब जैसे मैंने बोला जेई मेंस, तो आप जेई मेंस पर फोकस करो पूरा का पूरा। अब आप सोचो मैं ये भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं, मैं ये भी कर लूं, तो भाई फिर खो के रह जाओगे, है ना, ये ध्यान रखना। तो यहां आपको बिल्कुल क्लियर कट होना चाहिए कि भैया मुझे तो पहले जेई मेंस फोड़ना है, उसके बाद देखेंगे एडवांस। पहले एनआईटी तो सिक्योर कर लूं, फिर उसके बाद आईआईटी की बात करूंगा। उसके बीच में भी 1 महीने का लगभग गैप होता है, उससे थोड़ा कम होगा लेकिन गैप होता है। तो यहां जो बच्चे हैं बिल्कुल भी निराश ना हो, जेई मेंस को टारगेट करो, उसे फोड़ो दोबारा से, उसे फोड़ो अच्छे से, ठीक है भाई। क्लियर हुआ भाई? अप्रैल के बाद एडवांस क्रैक हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। पहले मेंस फोड़ दो तुम मेंस में 99 या 98 प्लस परसेंटाइल लाके दिखाओ,
और फिर जेई मेंस के बाद एडवांस भी क्रैक कर सकते हो। ठीक है भाई। सर 90 वाले क्या करें? बेटा 90 वाले बेटा यही करो, है ना, जेई मेंस की को फर्स्ट प्रायोरिटी रखो, ज्यादा अच्छा रहेगा। हर किसी को अपनी हालत पता है, हर किसी को अपनी हालत पता है, हर किसी को पता है कि उसका जो रिजल्ट आया वो क्यों आया, हर किसी को पता है। जिसके अच्छा रिजल्ट है उसे पता है, उसने खूब सारी मेहनत की, उसने टीचर की हर बात मानी, उसने केटीके किए, टीएच किए, क्लास इलस्ट्रेशन किए, जो भी क्लास में टीचर बोलते थे वो सब उसने किया। जिसने नहीं किया, जिसके मार्क्स नहीं आए, उसको भी पता है उसके मार्क्स क्यों नहीं आए। उसने लैक ऑफ प्रैक्टिस, है ना, बैकलॉग, बीच बीच में गिव अप मार देना, बीच बीच में हमसे नहीं हो पा रहा अब हम छोड़ देते हैं, इस तरह के जो एटीट्यूड्स हैं, डेफिनेटली उनको पता है कि इससे मार्क्स क्यों आए, सबको पता है। हर किसी को अंदर पता होता है कि जो उसके साथ हो रहा है उसका कारण क्या है। ठीक है, क्लियर है बात? क्या यह बात क्लियर है भाई? सर 68। अच्छा एक चीज और बता दूं, देखो मैं कड़वा बोलने वाला आदमी हूं, तुम तो हमेशा जानते हो, तुम तो मेरे साथ इतने समय से हो। मैं कड़वा बोलने वाला आदमी हूं, सीधा स्पष्ट बोलने वाला आदमी हूं, सीधा सीधा बताने वाला आदमी हूं। मुझे लच्छेदार बातें ज्यादा करनी नहीं आती, मैं सीधा सीधा बताता हूं। जब आपका परसेंटाइल 65, 23 इस तरह का परसेंटाइल आए, उसके बाद 98 पर जाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। तो सर क्या हम जा ही नहीं सकते? मैंने कहा ना मुश्किल होता है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि जा ही नहीं सकते। मुश्किल बहुत होता है। मुश्किल क्यों होता है? क्योंकि असल में इतने छोटे समय में, 2 महीने के टाइम में अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना में बहुत मेहनत लगती है, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। अपनी कमियों को देखना, ढूंढना, उन्हें बारीकी से समझना और फिर उन पर काम करना बहुत मेहनत लगती है, जो हर कोई नहीं कर पाता। इसी कारण से तुम देखोगे, स्टैटिस्टिक्स देख लेना, जो ज्यादातर बच्चे इस परसेंटाइल में रहते हैं, अगले में भी वो उसी के आसपास रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि इट नीड्स अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन इन योरसेल्फ। तो अगर आप अपने आप में वो ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए तैयार हैं तो डेफिनेटली आप 23 से 98, 99 भी ला सकते हैं, आप 20 से 98, 99 भी ला सकते हैं। लेकिन अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए तैयार नहीं हैं तो आज आपका 23 आया, कल 25 आ जाएगा, इससे नहीं होगा। तो ट्रांसफॉर्म करना ही पड़ेगा, ट्रांसफॉर्म आपको अपने आप को करना ही पड़ेगा। ठीक है भाई? हाँ। सब मैथ्स कैसे इंप्रूव करें? तो मैथ्स में पहली चीज तो तुम देखो, तुमने क्या बैकलॉग क्रिएट किया है, पहले तो वो देखो। हाँ, तो तुमने लेस क्वेश्चन प्रैक्टिस तभी हुई होगी जब तुमने घर बैठकर क्लास इलस्ट्रेशन दोबारा से नहीं की होगी। लेस क्वेश्चन प्रैक्टिस तो तभी हो सकती है जब तुम क्लास इलस्ट्रेशन केटी और टीएच नहीं करो। अगर तुम इसमें काम चोरी करते हो तो डेफिनेटली लेस क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी। तुमने सिर्फ लेक्चर देखने को ही क्या समझ लिया, तैयारी समझ लिया, ये गलत है। ठीक है, करना क्या है? हाँ, अब करना क्या है ना? सर 90 है, वरुण में जाए कि नहीं? 90 है तो यार मैं तो ये कहूंगा कि पहले जेई मेंस फोड़ लो, ज्यादा अच्छा होगा। जेई मेंस फोड़ लो, है ना। मेरी सलाह तो यही है, जो भी 95 से, मतलब एक बॉर्डर लाइन तो कहीं ना कहीं बनानी पड़ेगी, 95 से नीचे जो भी है पहले जेई मेंस पर अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करो, जेई मेंस फोड़ लो, है ना। उसके बाद एडवांस पर आना, उसके बाद एडवांस पर आना। ठीक है, और चाहो तो एडवांस कर सकते हो, लेकिन यार फिर वही है, पहले मेंस तो फोड़ो अच्छे से, ऐसे फोड़ो कि तुम्हें एनआईटी दिखे और अपनी ब्रांच भी दिखे कि ये एनआईटी मिल रही है और इसमें ये ब्रांच मिल रही है, ये श्योर कर लो एक बार। आपको जो चैप्टर्स हैं सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे पहला है मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, भाई बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जेई मेंस और जेई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फंक्शन आईटीएफ, फंक्शन आईटीएफ, सेट और रिलेशन, ये जेई मेंस के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, और जेई एडवांस के हिसाब से फंक्शन आईटीएफ, ये इतना पार्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट अगर और देखें तो वेक्टर 3D, जेई एडवांस के हिसाब से बता रहा हूं, जेई एडवांस के हिसाब से बता रहा हूं, वेक्टर 3D और कॉम्प्लेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? जेई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से। कॉम्प्लेक्स फिर मतलब इसमें सब कुछ कवर हो जाएगा, है ना। वेक्टर 3D, कॉम्प्लेक्स, पूरी कैलकुलस, पूरी कैलकुलस, राइट फ्रॉम लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, एओडी, डिफरेंशियल इक्वेशन, एरिया अंडर द कर्व, सब कुछ, पूरी की पूरी कैलकुलस, वेक्टर 3D, कॉम्प्लेक्स और पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी। ये वो चैप्टर्स हैं
जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कहोगे सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी इंपॉर्टेंट है जेई एडवांस के लिए, ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चैप्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और साथ में फिर कोऑर्डिनेट। तो आप कहोगे पूरा मैथ्स ही कवर हो गया, ये तो लगभग पूरा मैथ्स ही कवर हो जाता है ना, पूरा मैथ्स ही कवर हो जाता है, पूरा का पूरा मैथ्स कवर हो जाता है। लेकिन हर बार इससे सवाल आएगा, पक्का आएगा, इससे पक्का आएगा, इससे पक्का आएगा। ये तो कई बार तो ऐसा होता है पूरा पेपर ही यहीं से आ जाता है। मुझे याद है एक बार, अब मुझे एग्जैक्टली साल तो याद नहीं है, उसका पेपर 1 पूरा का पूरा कैलकुलस ही था, उसके अंदर एओडी इंटीग्रेशन भरा पड़ा था, यानी 18 में से लगभग 12 से 13 सवाल इसी के थे कैलकुलस के। और एक बार वेक्टर 3D इतना ज्यादा था, लगभग 23 मार्क्स का एक शिफ्ट में, 23 से 26 मार्क्स का सिर्फ वेक्टर 3D आया था जेईई एडवांस में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कम से कम ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और कोऑर्डिनेट एक हद तक इससे एक या दो सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं शिफ्ट में, ठीक है भाई। हाँ, सीक्वेंस सीरीज मेंस उतना बढ़ चढ़ के नहीं पूछता है, ठीक है। अब अगर मैं जेईई मेंस की बात करूं, जेईई मेंस में भाई इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से सबसे जो ज्यादा पूछा जाता है वो फिर से मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट है। इसमें खासकर क्रेमर रूल वाले सवाल और मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज वो सब बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। फंक्शन, आईटीएफ, रिलेशन, ये भी फंक्शन, सेट, रिलेशन और आईटीएफ, इसमें सेट रिलेशन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, फंक्शन ये थोड़ा कम पूछा जाता है। इसमें ज्यादातर पीएनसी के प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। और प्लस अगर मैं आईटीएफ कहूं तो आईटीएफ भी एक दो सवाल आपको हर शिफ्ट में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो फंक्शन, आईटीएफ, कॉम्प्लेक्स, बेसिकली आपको पता है कॉम्प्लेक्स में जो प्रोफाइल आती है वो ज्यादातर कॉम्प्लेक्स में डीएमटी के ऊपर डीएमटी आता है, डी मोइवस थ्योरम, फिर रियल, प्योरली रियल या इमेजिनरी ना, प्योरली रियल, प्योरली इमेजिनरी के ऊपर सवाल आ जाते हैं, यही ज्यादातर आते हैं, प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी, इसके ऊपर ज्यादातर सवाल आपको देखने को मिलेंगे इसमें, इस चैप्टर में। ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स अब आनी शुरू हो गई हैं, ठीक है, लेकिन एक हद तक आती हैं, इससे ज्यादा नहीं आती, इससे ज्यादा नहीं आती। फिर सीक्वेंस सीरीज और डिफरेंशियल इक्वेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सीक्वेंस सीरीज, डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर वेक्टर 3D इसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आप पाओगे लगभग यहां भी वही चैप्टर्स आ जाते हैं, सर ओनली सर आपके नोट्स अच्छे से कर लें बेटा, वही कर लिए होते तो आज यहां थोड़ी होते जो तुम यहां पूछते फिर रहे हो। हाँ ठीक है, सीक्वेंस सीरीज हो गया, बाइनोमियल हो गया, सीक्वेंस सीरीज, बाइनोमियल, ठीक है। ये थोड़े से चैप्टर्स हैं जो इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो यहाँ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी एक हद तक इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन ये सबसे ज्यादा मैट्रिक्स डिटरमिनेंट मैंने देखा बहुत सवाल पूछे हैं भाई, और वेक्टर 3D बहुत सवाल पूछे हैं भाई, यहाँ से सवाल पूछे हैं, यहाँ से बहुत सारे सवाल पूछे हैं, फिर सेट और रिलेशन से काफी सवाल पूछे हैं, आईटीएफ से सवाल पूछे हैं, फंक्शन से भी काफी सवाल पूछे हैं, कॉम्प्लेक्स में यहाँ कॉम्प्लेक्स में कम आया है, कॉम्प्लेक्स में तो कम पूछे हैं, सीक्वेंस सीरीज में सवाल पूछे हैं, बाइनोमियल डीई तो भर भर के है, और वेक्टर 3D, ये सारे चैप्टर्स हैं, ठीक है। 94 से 99 पॉसिबल है भाई, सब कुछ पॉसिबल है, क्यों नहीं पॉसिबल है। तो आप ऐसा ना सोचें कि पॉसिबल नहीं है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। हाँ भाई, फिजिक्स केमिस्ट्री ही किया, मैथ्स 0 30 मार्क्स लाने हैं, प्लीज गाइड। फिजिक्स केमिस्ट्री ही किया, मैथ्स 0 है, बहुत बढ़िया बेटा। तो तुम्हारा जो तुमने फिजिक्स केमिस्ट्री ही किया तो फिजिक्स केमिस्ट्री तो फोड़ दिया होगा तुमने, है ना, पूरा फोड़ दिया होगा, है ना। मैथ्स 0 30 मार्क्स लाने हैं, प्लीज गाइड। तो बेटा ये चैप्टर जो लिखे हैं बस ये कर लो, अच्छे से हो जाएगा। सर मैं समझ नहीं पा रहा हूं, कहाँ लैग कर रहा हूं। सर मैंने सारे टेस्ट दिए टाइमली, पर स्कोर इंपॉर्टेंट नहीं, इंप्रूव नहीं हो रहा, कहीं ना कहीं कोई तो कोई कमी रह गई होगी। स्कोर इंप्रूव क्यों नहीं हो रहा? नेगेटिव सिली मिस्टेक्स कर रहे हो। एक ऑप्शन ये हो सकता है कि सिली मिस्टेक्स के कारण आपका स्कोर इंप्रूव ना कर रहा हो। दूसरा हो सकता है ना, दूसरा हो सकता है आपको
क्वेश्चन देखकर समझ ही नहीं आ रहा हो क्या करें, इसका मतलब क्या, आपने क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किए, उस चैप्टर की अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की, तो पहले जाकर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। तो हमें लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम होती है तभी तो स्कोर इंप्रूव नहीं होता है। तो कुछ ना कुछ तो कारण रहा होगा, अपने आप को एनालाइज तो करो अच्छे से बैठ करके, कहाँ तुमसे सवाल कम बन रहे हैं। एक कारण ये हो सकता, सवाल कम बन रहे हैं, इसका मतलब तुमने कुछ चैप्टर्स अच्छे से पढ़े ही नहीं है। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुमने अच्छे से पढ़ रखा है, लेकिन पढ़ा नहीं है ना, तुम्हें लग रहा है, एक सूडो फीलिंग आ रही तुमको कि हाँ मेरा तो पूरी बहुत मेहनत की, मैंने तो सारे चैप्टर पढ़ रखे हैं, लेकिन नहीं पढ़ रखे भाई। अगर पढ़ रखे होते तो सवाल बनते तुझसे। तो एक बार देखो कि कहाँ कमी रह गई, सुधार करो उसको भी, है ना। तो जिनके भी स्कोर स्टैग्नेंट हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं कमी जरूर है मेरे भाई, उसे ढूंढो, तलाश करो। सर फर्स्ट अटेम्प्ट में था और 86% ही ला पाया हूं, अब मैं केटी के टीएच कर लूं सर, मैं 90 तक जा सकता हूं। चौधरी जी, अगर ये आपने पहले किया होता तो शायद यहां नहीं लिखना होता। डेफिनेटली अगर करो, शुरू से करो, अच्छे से बैठकर 2 महीना रगड़ डालो, ना दिन देखो ना शाम देखो, ना देखो क्या पहना है, कैसे दिख रहे हो, सब भूल जाओ, नागा साधु बन जाओ बिल्कुल। मतलब बिल्कुल एक इतना फोकस हो जाओ अपने एम के प्रति कि तुम्हें कुछ होश ना रहे, ठीक है। हाँ, तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सब कुछ पॉसिबल है। सर 67 ही है, केटी के टीएच आरपीपी ही हो रहे हैं, जेई पीवाई की उसके लिए फुल टाइम नहीं मिल रहा। 67 आया है, केटी के टीएच आरपीपी ही हो रहे हैं। हाँ तो ठीक है, ये करो और साथ में पीवाई क्यूज, थोड़े बहुत पीवाई क्यूज करते चलो साथ साथ, है ना। नहीं तो स्ट्राइकर बैच है, उसमें थोड़ा सा ज्वाइन कर लो, साथ में देखते रहो। स्ट्राइकर बैच तो सबके लिए फ्री है, उसके लिए कुछ अलग से सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज स्ट्राइकर जेई मेंस 2025 में शॉर्ट थ्योरी भी पढ़ा दिया करो, और थोड़ा लेक्चर लॉन्ग हो जाए, अंडर 6 आवर्स तो चलेगा, थ्योरी भी पढ़ा दो बेटा, मंजिली बना दो उसको, है बैच क्यों रख रहे हो उसका नाम, है ना। एक घर में 50 लोग थे, तो वो देखा ना वो पिक्चर थी जिसमें वो कहा था भाई 50 लोग हैं घर में, तो इसको जिला काहे नहीं घोषित कर देते हैं। तो बेटा बैच है, अब उसमें थ्योरी भी पढ़ा दें सारी की सारी, भैया उसके लिए माइंड मैप है ना, वो जाके देखो यूट्यूब पर पढ़ा है। अब थ्योरी भी पढ़ा दे भैया, है? इतना मतलब डिमांडिंग अभी खत्म ना हुई। सर आप सभी टीचर्स की वजह से मैं 68.8 से 98.64 तक जंप कर पाया हूं, थैंक यू, गुड। और इसको थोड़ा सुधारो भैया, है ये बहुत, हम तो अच्छा नहीं मानते इसको, और अच्छा बनाओ इसको, 99.999999999999 लेकर आओ, जैसा बोर्ड में आता है वैसा लेकर आओ, है ना। हाँ, ये बच्चा कह रहा है नागा साधु होने के मैं कुछ नहीं पहनूंगा। हाँ, घर वाले मार मार के बाहर निकाल दें बेटा, वहीं भेज दें महाकुंभ में, बोले अंकल इसको ले जाओ अपने साथ हिमालय पे, हम कुछ नहीं पहनेंगे। मेरा कोऑर्डिनेट बहुत ज्यादा वीक है, उसको करना वर्थ इट नहीं लगता है, लगता क्या करूं। मिश्रा जी, हम आपको बता दें कि वर्थ इट, तो बेटा एवरीथिंग इज वर्थ इट, क्योंकि अगर एक भी क्वेश्चन आया और उसके 4 मार्क्स, इट इज वर्थ इट भाई। अगर तुम ऐसा सोच रहे हो इज इट वर्थ इट, 4 मार्क्स आई कैन इजीली स्पेयर, अगर तुम इस तरह की थॉट प्रोसेस रख रहे हो तो भैया भगवान ही मालिक है तुम्हारा, है। हाँ, ये सोच रहा है कि 1-2 सवाल आएंगे, 4-4 8-8 मार्क्स छोड़ दें, क्या फर्क की फर्क पैदा है, तो फर्क तो पैदा है, तभी तो लोगों के परसेंटाइल 23 24 25 ऐसी परसेंटाइल आते हैं, ठीक है भाई। हाँ वर्थ इट बता रहा, वर्थ इट, बात तो ऐसा कर रहा है जैसे 100 में से 100 आ रहा हूँ, पूरे का पूरा 300 में 300 ला रहा हूँ भाई, उसके बाद एक कोऑर्डिनेट का बोले छोड़ दो 4 296 आ जाए, क्या बात, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। 2 आ रहे कोऑर्डिनेट वो भी छोड़ दो, 292 आ जाएंगे, क्या दिक्कत है। तो भैया इस तरह का एटीट्यूड मत रखो, एवरी चैप्टर इज वर्थ इट, अगर उससे एक भी सवाल आया तो 4 मार्क्स इज वर्थ इट मेरे भाई, 4 मार्क्स बहुत बड़े नंबर होता है, ठीक है। हाउ वी कवर इट परफेक्टली फॉर चैप्टर्स लाइक कोनिक सेक्शन, हाउ वी कवर इट परफेक्टली। मेरे ख्याल से जेई मेंस और एडवांस के लिए आप कोनिक सेक्शंस में, कोनिक सेक्शन की बेसिक बेसिक चीजें, अगर आपको बहुत ज्यादा मुश्किल लग रही, कोनिक सेक्शन देखते ही, है ना, दिल मचलने लगता है, उबकाई आने लगती है, दिल कच्चा हो जाता है, ऐसा लगता है कि बस अभी उल्टी आ जाएगी, तो अगर इस तरह का एटीट्यूड है तो कम से कम कोनिक सेक्शन में आप बेसिक बेसिक चीजें पढ़ लें, कि डेफिनेशंस क्या है, एसेंट्रिसिटी क्या है, वो सब देख लें, ठीक है। हाँ वो सब देख लें, और फिर उसके बाद अगर टेंजेंट नॉर्मल अगर आप कर सकते हैं, एक प्लेन पेपर पर लें, उस पर सारी सारी टेंजेंट नॉर्मल लिख लें, बस इतना लिख लें तो उतने में उद्धार हो जाएगा एडवांस तक का, ठीक है।
चलो, मैथ्स बेसिक लेवल तक आता है, 6 अटेम्प्ट किया, ऑल करेक्ट, 85 परसेंटाइल। मुझे क्या करना चाहिए ताकि मेंस 99 परसेंटाइल मैथ्स में ला सकूं? मैथ्स बेसिक लेवल तक आता है तो सुधार करो भैया सरकार साहब। तो थोड़ा बिना मैथ के कुछ नहीं होना का, इंजीनियरिंग नहीं होने की, मैं सही बता रहा हूं पहले से ही आपको। अगर आपके दिमाग में यह है कि फिजिक्स केमिस्ट्री करके ही आप इंजीनियर बन जाओगे, तो लेट मी टेल यू, लेट मी अश्योर यू, आप जो कंप्यूटर साइंस सोच रहे हैं, आप जो मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग सोच रहे हैं, इस तरह की अगर आप ब्रांचेस सोच रहे हैं, बिना मैथमेटिक्स से नहीं होने वाली भैया, वहां दिक्कत आएगी फिर, है ना। सर पहले वहां पहुंच तो जाए, पहली बात तो पहुंचोगे ही नहीं बिना उसके, और फिर अगर गलती से वहां पहुंच भी गए तो बहुत दिक्कत आने वाली है। तो इसलिए जरा अच्छे से करो, ठीक है भाई। हाँ 76% आया, क्या 99 ला सकती हूं? बिल्कुल ला सकती हैं, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, एक कम परसेंटाइल से बहुत ज्यादा परसेंटाइल पर स्विच करना बहुत मुश्किल होता है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ एनर्जी एंड लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस। तो आपको अपने अंदर बहुत सारे बदलाव, बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे, जो कि करना बहुत मुश्किल है, हर आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल है भाई। कुछ बिरले ही लोग होते हैं जो अपने अंदर उस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन, उस तरह का चेंज कर पाते हैं। अगर आप उन बिरले लोगों में से हैं तो डेफिनेटली आप 99 के आप 100 भी ला सकते हैं। पहले वीक चैप्टर्स के क्वेश्चंस करो, वीक सर, या फिर सिर्फ वीक चैप्टर्स के क्वेश्चन नोट्स करें। मेरे ख्याल से तो जितने भी क्लास इलस्ट्रेशन अगर आप उन्हें दोबारा रगड़ डालें, और साथ साथ मैं आपको हाथ जोड़कर सब लोगों से विनती करता हूं, महाप्रभु आप सब एक छोटी सी बात मेरी माने। मैंने क्लास में पहले भी एग्जाम्पल दिया था, अभी भी देता हूं, कि अगर यह है हमारा सिलेबस है मैथ्स का, इफ दिस इज द सिलेबस ऑफ मैथ्स, देन यू शुड बी दिस इलिप्स और सर्कल, वट एवर इट इज टचिंग ऑल दिस, ऑल, हर किसी के कॉन्टैक्ट में वो। यानी कि आपको ये इलिप्स बनना है, आपको ये सर्कल बनना है, ये आपको हर किसी कॉन्टैक्ट में रहना है। यानी ऐसा कल कोई सवाल कोई तुमसे पूछ ले बाइनोमियल थ्योरम का, तुम खट से बता दो, है ना। कोई तुमसे पूछ ले कोनिक सेक्शन का सवाल, खट से बता दो। कोई तुमसे कैलकुलस का सवाल पूछ ले तो खट से बता दो। खट से बताने का मतलब तुमसे ट्राई कर पाओ, भले ही तुमसे सॉल्व हो ना हो, लेकिन तुमसे ट्राई कर पाओ, तुम्हें सारे फॉर्मूलाज, तुम्हें सारे रिजल्ट्स तुम्हारे दिमाग में हो, सारे थ्योरेटिकल पॉइंट्स, उसकी डीप अंडरस्टैंडिंग तुम्हारे दिमाग में हो, इस लेवल तक जाना है। बस इतना ही रखेंगे, एंड आई थिंक दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड। 94 से 99 पे जा सकता हूं, बिल्कुल जा सकते हो यार। सारे पीवाईक्यूज करना जरूरी है, सारे पीवाईक्यूज, मतलब जितने हो जाए, समय जितना मिले, ज्यादा अच्छा है तो करो, जितना समय मिले यूटिलाइज करो, कम करके भी क्या करोगे। 98.7 आई है, लेकिन मैथ्स में सिर्फ 96% है। अब कैसे आगे बढ़ें? तो पहले अपने वीक एरियाज देखो, तुम्हारे कौन से ऐसे टॉपिक्स थे, या कौन से ऐसे टॉपिक से सवाल थे जो तुमसे कम बने, या फिर टाइम की कमी रह गई, स्पीड की कमी रह गई, सिली मिस्टेक हो गई। उस तरह से एनालाइज करो अपने आप को, और फिर उसके ऊपर वर्क करो। तो ज्यादातर बच्चे ये पूछते अब क्या करें भैया। सबसे पहले आराम से बैठो, अपने आप से बात करो, और फिर अपना पेपर एनालाइज करो, और फिर देखो कि तुम्हारे अंदर क्या कमी है। क्योंकि मैं एक जनरल जवाब नहीं दे सकता हूं, हर आदमी की प्रॉब्लम अलग होती है, किसी की सिली मिस्टेक्स होती है, किसी का बैकलॉग होता है, किसी को एग्जाम में जाकर घबराहट हो जाती है ना। ये हर किसी की प्रॉब्लम अलग अलग होती है। तो पहले तुम बैठो, खुद से बात करो, इंट्रोस्पेक्ट करो, और देखो तुम्हारी क्या गलती रह गई, तुम्हारे क्या कमी रह गई, उस कमी को नोट डाउन करो और उसके ऊपर काम करो। चीजें ठीक हो जाएंगी अपने आप, चीजें ठीक हो जाएंगी यार अपने आप, ठीक है। इतना तो एक बार होता गया, तुम गलतियां कहां ढूंढते हो? बाहर। गलतियां कहां ढूंढते हो? बाहर कोई बता दे, उसका समाधान बता दे। गलतियां कहां छुपी हैं? तुम्हारे अंदर। उसका समाधान भी कहां है? तुम्हारे अंदर। लेकिन तुम क्या करते हो? सब चीज बाहर ढूंढते फिरते हो, है ना। इससे पूछ लो, उससे पूछ लो, भैया से पूछ लो, दीदी से पूछ लो। अच्छी बात है, पूछ लेना चाहिए कभी कभार, लेकिन ज्यादा अच्छा होगा इतना समय बर्बाद करने की बजाय तुम खुद अपने आप बैठो, अपने आप से सोचो, अपनी कमियों को एनालाइज करो और उनके ऊपर काम करो। कई लोगों को कमियां तो पता होती हैं, है ना। हाँ, कई लोगों को तो अपनी कमियां पता होती हैं, लेकिन वो उन पर काम नहीं करते। मैथ में वरुण कौन लेगा? सब लेंगे, ठीक है। हाँ, सब टीचर्स आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीयूईटी एंड अदर एग्जाम की तैयारी कर लूं? विल बी ऑलवेज ग्रेटफुल फॉर योर गाइडेंस। अस्मिता, आई वुड से जेई मेंस और सीयूईटी ये सब के सब का सिलेबस मोर और लेस सेम ही है, ये लगभग बराबर सा ही है। तो आप जेई मेंस से बिल्कुल पीछे मत हटिए, जेई मेंस की तैयारी करिए। साथ में अगर आपको लगता है सीयूईटी वगैरह
जो भी लगता है उनके पेपर्स को भी थोड़ा बहुत बीच में सॉल्व कर लिया करो, लेकिन अब आप जेई मेंस ओरिएंटेड अच्छे से हो जाओ। बिल्कुल मत सोचो कि एडवांस के बारे में अभी तुम मत सोचो, तुम पहले जेई मेंस ओरिएंटेड हो जाओ और जेई मेंस पर पूरा फोकस करो। एक सिनेरियो सोचो, वो लोग सब लोग एक सिनेरियो सोचो यार जिनकी परसेंटाइल अभी कम आई है। एक सिनेरियो सोचो अप्रैल अटेम्प्ट में तुम्हारा परसेंटाइल आ गया 99.1, मान लो ऐसा परसेंटाइल आ गया, तो सोचो यार अब से 26 दिन बाद जेई एडवांस है, तुम्हारा कितना ज्यादा कॉन्फिडेंस तुम्हारा बूस्टअप हो जाएगा। उसके बाद तुम एडवांस देने जाओगे तो उस कॉन्फिडेंस के अंदर तुम उस 26 दिन में भी वो कर जाओगे जो शायद तुम 2 महीने में भी नहीं कर पाए। तो यार वो सिनेरियो एक बार फील करके तो देखो क्या कॉन्फिडेंस आता है ना। उन बच्चों से पूछो जिनका 99 के ऊपर परसेंटाइल, उनका कॉन्फिडेंस क्या है इस समय, है ना। वो अब फोड़ने के लिए तैयार है जेई एडवांस को। तो वो कॉन्फिडेंस चलो अभी नहीं आया, कोई बात नहीं, अप्रैल अटेम्प्ट में अपने अंदर लेकर आओ ना, ताकि वो कॉन्फिडेंस तुम फील कर सको। ठीक है, नाइनटी 5.5 है, कोई बात नहीं, अच्छा है यार, इसको अच्छा है, रो क्यों रहे हो, पढ़ाई करो, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। सर बहुत सारा बैकलॉग है, क्या करूं। बहुत सारा बैकलॉग है तो उसे धीरे धीरे करके कवर करो। 2 महीने का समय यार तुम्हारे पास, सिर्फ रोते रहने से कुछ नहीं होगा। ध्यान रखो, सिर्फ रोते रहने से कुछ नहीं होने वाला। तुम बैठ के रोते रहो, ठीक है, तुम बैठ के रोते रहो, कुछ नहीं होगा, आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। 97.1 है सर, प्योरली एडवांस करें, बिल्कुल करो, एडवांस करो। और साथ में जेई मेंस का थोड़ा, एक चीज मुझे समझ में नहीं आती, मैं सही बता रहा हूं, ये मैं यहां ऑनलाइन में बहुत चलता है, प्योरली एडवांस करें, प्योरली मेंस करें। एक बात बता, मेंस में 1+1 कितना लिखता है तू बता, और एडवांस में 1+1 कितना लिखता है। मेंस में F' की डेफिनेशन क्या होती है और एडवांस में F' की डेफिनेशन क्या होती है, बताइए जरा, क्या होती है। मेंस में 1+1 3 होता है क्या, और एडवांस में 1+1 2 ही होता है, ऐसा होता है क्या। हाँ, या मेंस में एडवांस में मेंस में F' की डेफिनेशन बदल जाती है और वहां F' की डेफिनेशन मेंस में कुछ और है, एडवांस में कुछ और है। ये तुमने दिमाग से निकाल दो भाई। मैं तो कई बार बच्चे आते थे, सर मेंस या एडवांस के लिए क्या करें, कई बार बच्चे पूछते हैं। भाई जो तुमसे बन जाए वो मेंस का सवाल है, जो तुमसे ना बने वो एडवांस का है तुम्हारे लिए। सीधा सीधी सी बात है, सीधा सीधी सी बात है भैया, ठीक है ना। तो मेंस ओरिएंटेड करें, एडवांस ओरिएंटेड करें। आजकल तो मेंस में भी एडवांस जैसे सवाल आ रहे हैं, तो अगर आप मेंस एडवांस मेंस के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं तो एक तरीके से एडवांस के लिए भी धीरे धीरे करके प्रिपेयर हो रहा है ना। तो इसलिए ज्यादा चक्कर में मत पड़ो। अगर आपका परसेंटाइल 80 से नीचे है ना, 80 बल्कि 90 से नीचे है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप जेई मेंस के लिए अच्छे से तैयारी करें। और उसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ जेई मेंस के लिए तैयारी हो, एडवांस की तैयारी नहीं हो रही, उसमें एडवांस की भी तैयारी हो रही है एक तरीके से, है ना, उसमें एडवांस की भी तैयारी हो रही है। और जो बच्चों का बहुत अच्छा परसेंटाइल आया वो एडवांस के लिए तैयारी करो। अब ये मत सोचो उसमें मेंस की तैयारी नहीं, उसमें मेंस की तैयारी भी हो रही है भाई, क्योंकि मैथ्स एक सब्जेक्ट है, और वो सब्जेक्ट चाहे बैठकर तुम रतलाम में पूछो या फिर गाजियाबाद में पूछो, मैथ्स बदलेगा नहीं, वही का वही रहेगा यार। तो ये बात आप समझें, ठीक है। हाँ, बस 19-20 का ही फर्क है, ज्यादा नहीं है, 19-20 का ही फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है। वरुण में भी होमवर्क देंगे, क्यों नहीं देंगे। तो इसलिए बेटा आप बिल्कुल इस वक्त, अगर आपका परसेंटाइल थोड़ा कम आया है, मैं आपको फिर से कह रहा हूं जेई मेंस के लिए लग जाइए और उस दिन को ड्रीम करिए जब आप जेई मेंस में 99 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल जनरेट कर लेंगे। उस वक्त जो आपका कॉन्फिडेंस, जो आपकी खुशी होगी वो अलग लेवल पर होगी, और उसमें आप जेई एडवांस को भी फोड़ पाओगे। तो प्लीज मेरी ये बात मानिएगा, इधर उधर ज्यादा मत भटकिएगा, भटकाव में कुछ नहीं रखा है। मैं काली किताब, पीली किताब, हरी किताब, गुलाबी किताब, नीली किताब कर लूं, भैया ज्यादा अच्छा होगा, पढ़ाई करो, है ना। जो क्लास में कराया जा रहा है टीचर्स पर विश्वास रखो, टीचर जो बोल रहे हैं कुछ सोच समझ के बोलते हैं भाई, ठीक है, कुछ सोच समझ के बोलते हैं। चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू एवरीवन। तो अब मिलते हैं जल्द। स्ट्राइकर बैच को फॉलो करो, है ना। स्ट्राइकर बैच में जैसे आज हमने क्या दिया था, आज ट्रिग्नोमेट्री का एक लेक्चर आया, कल को एक ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर आएगा, फिर उसके बाद मैट्रिक्स का, कल मैट्रिक्स का आएगा, मैट्रिक्स का लेक्चर आएगा, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट का, उसके बाद एक और मैट्रिक्स डिटरमिनेंट का लेक्चर आएगा। तो फॉलो करते रहो और प्रैक्टिस करना मत छोड़ना, ठीक है, ठीक है भाई, बस इतना ही कहूंगा।
जय श्री कृष्ण, राधे राधे। पढ़ाई करिए, डाउट्स आर नेवर एंडिंग। लास्ट दिन तक भी आपको ऐसा लगेगा कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है। याद करिए वो दिन जब आप 12th में थे, तब आपने सोचा था कि 1 साल और मिला होता तो हैंडपंप उखाड़ दिए होते। 1 साल फिर मिला आपको, क्या हैंडपंप उखाड़ा? नहीं उखाड़ पाए। कई बच्चे नहीं उखाड़ पाए, कई बच्चों ने उखाड़ दिया, कई बच्चे नहीं उखाड़ पाए। अब ये आपको ऐसा लग रहा होगा कि काश कुछ 6 महीने और मिल जाए तो मां कसम हैंडपंप उखाड़ देंगे। नहीं भाई, अभी इन 2 महीनों में ही हैंडपंप उखाड़ लो। इन 2 महीने में जो करना है वो कर गुजरो। बचा के मत रखो अपने आप को, है ना। आराम चैन सब त्यागो, तुम सब छोड़ दो। अभी सिर्फ और सिर्फ अपना फोकस्ड हो जाओ कि अब इन 2 महीने में बिल्कुल मुझे फोकस्ड होकर पढ़ाई करनी है। जो गलतियां मैंने पास्ट में की वो गलतियां अब नहीं करनी। ठीक है भाई, तो ध्यान रखिएगा ये बात। चलिए, थैंक यू। हाँ, कई लोगों ने उखाड़ दिया हैंडपंप, कईयों ने नहीं उखाड़ा है। जिन्होंने नहीं उखाड़ा है कोई बात नहीं, आगे उखाड़ देना अप्रैल में। लेकिन उसके लिए पहले थोड़ा तंदुरुस्त हो जाओ, थोड़ा सोच लो कि कमियां कहां, कमजोरी कहां है, उसको देखो और उसको ठीक करो। ठीक है, चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू एवरीवन। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं। अब मैं एंड करने जा रहा हूं भाई। शुभ रात्रि। ठीक है, अकेला मत समझना, तुमने आज बुलाया, देखो मैं आज आ गया। मैं तुम्हारे साथ हूं, कल भी था, आज भी हूं, आगे भी रहूंगा। तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। आज तक अकेला नहीं छोड़ा, अभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं जानता हूं अगर परसेंटाइल कम आया होगा तो तुम बहुत ज्यादा दुखी महसूस कर रहे होंगे, निराश महसूस कर रहे होंगे अपने आप को। लेकिन सच बता रहा हूं, एक बार अपने आप बैठना, अपना एग्जाम का जो तुमने एग्जाम दिया उसको देखना और कमियां एनालाइज करना, उन पर काम करना। यार सब कुछ अच्छा हो जाएगा, पक्का कह रहा हूं, 101% अच्छा हो जाएगा। तुझे ऐसा लग रहा नहीं हो सकता ना, कुछ होगा। एक बार अपनी कमियों को तो देख, एक बार उन पर काम तो करके देख। एक बार जो तेरी कमियां रहेगी तुझे पता है, ऐसा नहीं है कि तुझे नहीं पता, तुझे पता है, अंदर ही अंदर तू जानता है। अगर मैं तुझसे तेरी कमियां पूछूं, तेरे अंदर से आवाज आ रही है, ये हुआ, ये गड़बड़ थी, ये गड़बड़ थी, आ रही है ना आवाज। इन कमियों पर काम करो, आज से सब कुछ अच्छा हो जाएगा। इसी संदेश के साथ जय श्री कृष्ण, राधे राधे, थैंक यू एंड टाटा, बाय बाय।